रामनवमी पर चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन ये उपाय जरूर कर लेना। सोने की तरह चमक जाएगी किस्मत। रामनवमी हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है और इस साल यह तिथि 26 और 27 मार्च को है। इस दिन भगवान राम की पूजा की जाती है और उनके जन्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में धरती से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने के लिए हुआ था। भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। रामनवमी के शुभ अवसर पर अपने अपने घरों में भगवान राम की पूजा करने का खास महत्व होता है और इस दिन भगवान राम को पालने में झूला झुलाया जाता है और उनके प्रिय व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं पूजा की शुभ तिथि कब से कब तक है और साथ ही जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। रामनवमी तिथि कब से कब तक? 2026 में नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11:48 पर शुरू होगी और 27 मार्च को सुबह 10:06 तक मान्य होगी। ज्योतिषों के अनुसार भगवान राम का जन्म नवमी तिथि पर अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। चूंकि नवमी तिथि 25 मार्च को सुबह 11:30 के बाद शुरू हो रही है, इसलिए रामनवमी का पर्व 26 मार्च को मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र का सहयोग भी रहेगा, जिससे भगवान राम का जन्म हुआ था। चूंकि नवमी तिथि 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 तक रहने वाली है, इसलिए कुछ स्थानों पर उदय तिथि के हिसाब से रामनवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। रामनवमी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, जो कि भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि चैत्र शुक्ल नवमी के दिन अयोध्या के राजा दशरथ के घर माता कौशल्या की कोख से विष्णु अवतार राम का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को रामनवमी के रूप में पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। रामनवमी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। रामनवमी के महात्म्य की बात करें तो इस दिन घर में पूजा पाठ करने और हवन करने से घर में सुख और संपन्नता बढ़ती है। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन की वृद्धि होती है। माता सीता को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कहते हैं कि रामनवमी के दिन भगवान राम के साथ माता सीता की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। रामनवमी की पूजा विधि। रामनवमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। भगवान राम की मूर्ति स्थापित करें और उन्हें गंगा जल, पंचामृत, फूल और फल अर्पित करें। रामचरितमानस का पाठ करें या सुने। भगवान को पीले फलों और गेहूं के आटे से बनी पंजरी का भोग लगाएं और आरती से पूजा खत्म करें। इसके बाद गरीबों को दान दें। पूजा के अंत में भगवान से क्षमा याचना करना ना भूलें। आइए अब जानते हैं कि रामनवमी के दिन क्या करें। नंबर 1, रामनवमी पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। रामनवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और उसके बाद किसी राम मंदिर में जाकर सात मन से आत्मरक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय को करने से आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा और आपके घर प्रभु राम खुद चलकर आएंगे। नंबर 2, रामनवमी के दिन शुभ मुहूर्त में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ विधि पूर्वक करें। इसे करने से आपके जीवन से संकट दूर होगा और आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। नंबर 3, श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी का गुणगान हनुमान चालीसा में मिलता है। इसलिए रामनवमी को मन में कोई भी मनोकामना रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भगवान राम और भक्त हनुमान दोनों की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। नंबर 4, अगर आपके जीवन में कोई संकट या विपत्ति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो रामनवमी के दिन रामायण या फिर रामचरितमानस का पाठ करें। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। नंबर 5, अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो इसे दूर करने के लिए रामनवमी के दिन एक पात्र में गंगा जल लें। उसके बाद भगवान राम की तरफ ध्यान करके श्री राम के रक्षा मंत्र का करीब 108 बार जाप करें। इसके पश्चात पात्र में रख के जल को घर के चारों तरफ छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर में वास्तु दोष और नजर दोष दूर होता है। नंबर 6, अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो रामनवमी के दिन रामाष्टक का पाठ विधि पूर्वक करें। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है।
नंबर 7, रामनवमी पर ऐसे करें भगवान राम का अभिषेक। रामनवमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद अपने घर के पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर भगवान राम की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में दूध और केसर भरकर इससे भगवान राम की मूर्ति का अभिषेक करें। इससे आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा और आपके घर में सुख सुविधाएं बढ़ेगी। नंबर 8, रामनवमी पर इस उपाय से पूरी होगी मनोकामना। रामनवमी पर भगवान राम की पूजा के साथ आपको भक्त हनुमान जी का भी ध्यान करें। घर में सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से आपको भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे। रामनवमी के दिन बंदरों को चना, केले व अन्य फल खिलाएं। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। नंबर 9, रामनवमी पर तुलसी का उपाय। रामनवमी पर तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन शाम के वक्त प्रदोष काल में तुलसी पर दीपदान करें और 3 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी सबसे प्रिय है और भगवान राम भी विष्णु जी के अवतार हैं। इसलिए इस दिन तुलसी के उपाय करने से भगवान राम भी प्रसन्न होते हैं और आपके परिवार में एकता और संपन्नता बढ़ती है। नंबर 10, रामनवमी पर लगाएं 7 अनाज का भोग। रामनवमी पर भगवान राम को 7 अनाज का भोग लगाएं। इससे आपके घर के धन धान्य में वृद्धि होती है। कोई व्यक्ति आपके घर से खाली हाथ नहीं लौटता। रामनवमी के दिन किसी एक अनाज का दान भी जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके भंडार सदैव भरे रहते हैं। माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर आपके घर में वास करते हैं। नंबर 11, धन लाभ के लिए करें ये उपाय। रामनवमी के दिन शाम के समय एक लाल कपड़ा ले, फिर उस लाल कपड़े में 11 गोमती चक्र, 11 कोड़ी, 11 लौंग और 11 बतासे बांधकर उस कपड़े को माँ लक्ष्मी और भगवान राम को अर्पित कर दे। इस दौरान एक कटोरी में जल लेकर राम रक्षा मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आपको धन का लाभ हो सकता है। नंबर 12, रोग मुक्त होने के लिए। यदि आप रोग से मुक्त होना चाहते हैं तो रामनवमी की शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपको रोग से मुक्ति मिल सकती है। नंबर 13, सुख शांति के लिए। परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए आप राम दरबार के सामने घी या फिर तेल का दीपक जलाएं। इस दौरान श्री राम के नाम का 108 बार जाप करें। नंबर 14, विवाह में आ रही बाधाओं के लिए उपाय। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है तो आप रामनवमी की शाम को भगवान राम और माता सीता को हल्दी, कुमकुम और चंदन अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से सभी बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है। नंबर 15, संतान प्राप्ति के लिए उपाय। संतान प्राप्ति के लिए रामनवमी के दिन आप एक नारियल लें, फिर उस नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर माँ सीता को अर्पित कर दें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। नंबर 16, रामनवमी के दिन न करें ये काम। रामनवमी के दिन किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी ना करें। अपने मन को शुद्ध रखें। अपने जीवन में कभी भी किसी को नुकसान न पहुंचाए। सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहें। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।